अब हम क्या जानेंगे, ये जो ज्योमेट्री होती है इसमें यूक्लिड लेमा, ठीक है। ए पॉइंट इज डेट विच हैज़ नो पार्ट। कोई पॉइंट हो, पॉइंट कैसे होता है, ऐसे रहता है, उसका पार्ट कर सकते हैं नहीं, क्यों निग्लेजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद ए लाइन ब्रीथलेस लेंथ, जो लेंथ होती है उसमें ब्रीथ से लेस, ब्रीथ मतलब जैसे लाइन करते हो तो बहुत पतली सी लाइन डालते हो तो उसमें ब्रीथ रहती है, ब्रीथलेस होती है, ठीक नहीं होती है इसका मतलब। उसके बाद द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट, जो ये होती है, हम ऐसे खींचते हैं, लाइन कोई खींचे, जो द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट, जब ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये पॉइंट यहाँ ऐसे कुछ ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं ना लास्ट पॉइंट पे हैं। तो मतलब जैसे हमने ले दिया इसको ए दे दिया, ये बी दे दिया, ऐसे ही तो देते हो ना। तो जो एंड के होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन के वो पॉइंट होते हैं। डन। फिर फोर्थ वाला क्या कहता है, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, एक जो स्ट्रेट लाइन है, मान लो यही लाइन है, विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, मतलब इस पर कहीं भी पॉइंट इटसेल्फ, इसी पे जो भी लाइन रहती है, कोई स्ट्रेट लाइन रहते हैं तो इसी पे तो पॉइंट लेते हैं कि यहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं ना। यहीं से मान लो आप किसी पॉइंट से खींचनी है तो कितनी लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन जितनी खींचते हैं। वो हमें लग रहा है पॉस्टुलेट में होगा, ठीक। आगे ए सरफेस इज डैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रीथ ओनली, कोई भी सरफेस होती है, मान लो कोई प्लेन सरफेस लिए आप, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। आप 2D में बात करते हैं, 2D में क्या क्या आप देखते हैं, लेंथ और ब्रीथ। 3D में जाते हैं तो हाइट देखते हैं, लेकिन लाइन है, लाइन में हम ऐसे ही तो लाइन डाल सकते हैं ना, तो ऐसे डाल दिए, ये रहेगी इसकी, देखिए ले लिए हम। मान लो अगर कोई चीज़ बनाए तो इसको हम ये ले लेते हैं, इसको हम भी ले लेते हैं, तो लेंथ ब्रीथ देखने को मिल जाता है। हाइट देखनी होती है तो ये बीच में अगर कोई चीज़ लेते हैं तब 3D में बनेगा, तब हाइट हम देख पाएंगे, कि ऐसे में देख पाओगे। ऐसे सरफेस रहती है तो हम केवल 2D में क्या देख पाते हैं, लेंथ और ब्रीथ को, ठीक। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, जो एज होती है किसी सरफेस की, अब मतलब जो किनारे होते हैं वो भी तो पॉइंट ही होते हैं, लाइन या फिर लाइन होते हैं। जैसे ऐसे आपने ये खींच दिया, सॉरी ये खींच दिए, ये खींच दिए, ये खींच दिए, ये खींच दिए। अब ये जो एंड की पॉइंट होती है, हम कहते हैं ना, अगर कोई किसी को इसकी लेंथ नापनी, कुछ नापना होता तो इसकी लेंथ नापते ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ लास्ट तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जो एजेज होते हैं वहीं से उसकी क्या जानना पता कर लेते हैं, हम मेजर कर लेते हैं उसके लेंथ को, ठीक। ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ओनली, कोई भी सरफेस रहता है तो वहीं से इस पर स्ट्रेट लाइन खींच पाते हैं ना। लाइन जब भी लोगे आप, कोई भी लाइन लोगे, आपने कहा कि सर मान लीजिए हम कई भी लाइन लोगे, ऐसे भी ऐसे लोगे या फिर ऐसे लोगे, चाहे परपेंडिकुलर, चाहे जैसे लाइन आप चाहे जैसे लेंगे, चाहे ऐसे ले लिए, डालेंगे तो स्ट्रेट ही ना। आप कहें ऐसे सर हमने नहीं स्ट्रेट नहीं डालेंगे, तो ये भी डालोगे तो ये भी तो स्ट्रेट ही है। घुमाओ चाहे जिधर, बट लाइन क्या रहेगी, हमेशा स्ट्रेट ही रहेगी, ठीक। और ये खुद के भी स्ट्रेट हो सकती है, मतलब एक लाइन डाले आप ऐसे भी, एक और इसके भी स्ट्रेट में पैरेलल डालते जाओ, इसी के स्ट्रेट में तो लाइन आ जाएंगी, ठीक। एक्सियम्स क्या कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इससे हमें क्या होगी, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे या फिर एक्सरसाइज से क्या होगी, इसको पता रहने थे आसानी से हो जाएगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कोई भी थिंग को क्या हो, एक दूसरे से इक्वल हो, ठीक। मान लो बुक है और दूसरी बुक है तो आपस में भी इक्वल होंगी, बुक तो इक्वल है ही। ऐसे एग्जांपल ले लो, मतलब इक्वल जो होंगी, मान लो हमने ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, दोनों लाइन अगर इक्वल हैं, ये इक्वल ये है, ठीक, हमने कह दिया ये दोनों इक्वल, तो ये तो इक्वल होंगी ना आपस में। तो वही कह रहे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, किसी मान लो
बुक है, कोई और बुक ले लिए, तो उसके बराबर है, तो जो दोनों थिंग होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मतलब अब मान लीजिए एक केक आपने इतना ले लिया, इतना फिर इतना ही केक ले लिया, प्लस कर दिया तो बनेगा तो केक ही ना, बड़ा केक बनेगा। नहीं बड़ा बनेगा, लेकिन नेम जो लेंगे तो केक ही कहेंगे ना, कि ये थोड़ी करेंगे, वेट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं वैसे देखें तो अगर 16 और 16 जोड़े तो उसको 16 थोड़ी नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ उस पे ये नहीं कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल आर होल आर। टू इक्वल में तो वही आ गया ना। नहीं संख्या नंबरिंग में नहीं जानी है, नंबर में जाएंगे तो वो तो नंबर में अगर लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं कि जैसे ये लाइन लिए हैं, ये लाइन लिए, इनके कहने का मतलब ये नहीं है, ये लाइन लिए फिर ये लाइन लिए, ठीक, हाँ दोनों लाइन ले लिए हैं, ठीक है। अब इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ ऐड कर दिए तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, बड़ी लाइन है। ये लाइन फिर से जैसे हमने ये किया, ये लाइन हमने इस लाइन में ही हमने, रुक जाओ, ये लाइन थी, इसी लाइन में हमने ये वाली लाइन भी ऐड कर दिया, तो ये बन गई ये लाइन। लेकिन होल जब बनेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये लाइन नहीं है, लाइन ही तो बोलेंगे। इक्वल 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 टू इक्वल मीन्स संख्या में और क्वांटिटी में नहीं जाना है हमें, डन। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लाइन ही दे देगी, ऐसा सोचना है। इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब कह दोगे 2 में से 2 माइनस कर दें सर तो 0 आ जाएगा, बट उसके लिए नहीं लेना है। मतलब ये बड़ी लाइन थी, हाँ, हमने इसमें से इक्वल लाइन फिर घटा दी, इतना माइनस कर दिया, फिर इतना ले लिया, तो लेकिन ये भी तो क्या है, लाइन ही है, लाइन ही है, ठीक। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल। अगर कोई भी थिंग्स होती है वो आपस में कोइंसाइड करती हैं, तो ये सब तुम्हें ध्यान में रखना है, तो वो भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो बता रहे हैं ना, वही पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो होल हम लेंगे ये, अब क्वांटिटी की बात करो, 2 + 2 = 4, हाँ, लेकिन जो ये क्वांटिटी होगी भाई, हमने एक लाइन ये था, फिर हमने कहा सेम लाइन ये भी इक्वल लाइन है, गिव इक्वल हमने कहा था सेम पर, तो जो ये वाली अब दोनों अगर जब हम ऐड कर देंगे तो ये बनेगी इतना, फिर ये बन जाएगी इतना हो जाएगी, तो वो कह रहे हैं 5 एग्जाम से ही है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। इन दोनों पार्ट, जो इसका पार्ट रहेगा उससे तो बड़ा ही बनेगा, ठीक, लेकिन कही जाएगी लाइन। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी, ठीक है, डबल है किसी भी सेम थिंग के, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे के। जैसे डबल, इसका डबल है तब भी लाइन ही होगी, ठीक। अब आगे, थिंग्स विच हाफ द सेम थिंग, सब में इक्वल ही है, बस ये ध्यान रखना। इसमें क्या है, अगर हाफ बन रहा है कोई ऐसी आ जाती है कंडीशन, थिंग्स विच आर हाफ टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग विच आर इक्वल टू अनदर, ठीक। अब एक्सियम 5.1 क्या कहता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। कह रहे हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दी गई हैं, ठीक है, क्या दी गई हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हाँ, ये मान लीजिए हमने ये ले लिया, एक लाइन ले लिए, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन, अच्छा सॉरी, यूनिक लाइन इस पासेस, सॉरी हम गलत करना है, ये मिटा दो। पहले क्या कर देते हैं, हमने 2 पॉइंट ले लिया, कहीं पॉइंट ले लो, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। अब इस पर से हम ऐसे कर दिए, यहाँ से तो हम कई पॉइंट खींच सकते हैं ना, कई ये इन्फिनिट, हाँ, मतलब हम थोड़ा बहुत खींच देते हैं बस। लेकिन जो स्ट्रेट मिलाने वाली लाइन होगी तो वो तो केवल सिंगल ही डाल सकते हैं ना,
ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, इनके बीच से निकलने वाली केवल एक ही रेखा होगी। समझ में आया? ये हमारा क्या है, एक्सियम 5.1 है, ये 20 से जाएगी, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, हमारा गलत हो गया है, ये थोड़ा सा मतलब लाने की ओर, ठीक। नेक्स्ट पास्टुलेट 1। पास्टुलेट 1 क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी जो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डाली जा सकती है किसी भी एनी वन पॉइंट। अब आपने लाइन लिया हुआ, लाइन पर से किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, अदर पॉइंट से भी ले सकते हैं। ये हमारी मान लो लाइन है, अब ये पॉइंट होती है, ये पॉइंट होती है, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी डाल सकते हैं, या फिर यहाँ कहीं पॉइंट बना लिए अपना लाइन पे, यहाँ कहीं बना लिए, यहाँ से भी तो डाल सकते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, ये वाला क्या हुआ कि आज के समय में जो ये लाइन सेगमेंट होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, यूक्लिड लेमा बोल देते हैं, ठीक। अब मान लो हमने एक ये सेकंड वाला कहता है पास्टुलेट सेकंड के लिए, पास्टुलेट है ना, सॉरी पास्टुलेट है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन पॉइंट। अब मान लो हमने एक बनाया, लाइन ऐसे बना दिए, नाम दे देते हैं, ये नाम देते हैं बी। अब इससे एक्सटेंड कर दें तो ये कहाँ तक जा सकती है, जिसकी कोई छोर नहीं होती है, कोई पॉइंट होती है नहीं होती है, जाए जहाँ तक जाना है, तीर बना दिए, अब मतलब इसका कोई वो नहीं है, तो ये कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइटली। तो वही कह रहे हैं कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है या फिर जो यूक्लिड लेमा पास्टुलेट होता है, ठीक है, लेमा होता है, वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक। अगला पास्टुलेट नंबर 3 क्या कहते हैं, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी मतलब अगर कोई भी सर्कल है हमें ड्रॉन कर ली है तो क्या कर सकते हैं, सेंटर ले लेते हैं, कोई भी सेंटर से, यहाँ से कोई सेंटर का एक पॉइंट लिए। जब अगर सर्किल है, ये मान लो हमारी सर्किल है, ये हमने किसी भी पॉइंट से एक क्या बना दिया भैया, सर्कल बन गया। अब हम यहाँ से एक सेंटर थे, पॉइंट सेंटर यहाँ कहीं होगा, मान लो हमने ये सेंटर लिया, सेंटर से आप सेंटर का प्रत्येक पॉइंट से आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो भी रेडियस आर ही रहेगी, यहाँ से देखेंगे तो भी इसकी जो डिस्टेंस रहेगी आर ही रहेगी, क्योंकि वो एकदम सेंटर में। हाँ, यहाँ से देखेंगे तो भी ये क्या रहेगी, आर रहेगी। मतलब चाहे जहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं सेंटर पॉइंट से, वो आर ही रहेगी, तो वो क्या होगी, आर ही रहेगी, आर ही रहेगी। ये हमारा मेन सेंटर है। मान लो जो भी हम साइकिल या फिर मोटरसाइकिल लेते हैं, मोटरसाइकिल का पहिया क्या होता है, ऐसे डिज़ाइन बने होता है, सर्कल टाइप का होता है ना। अब अगर उससे बीच का वो जो जिससे वो जिस जहाँ से धुरी उसकी नाचती है, धुरी जो होती है जिस पे जहाँ मोटर लगी होती है, हाँ, तो वहाँ से अगर अपन देखेंगे तो वहाँ से डिस्टेंस हर जगह पे उस पहिए का क्या होगा, इक्वल होगा। तो एनी पॉइंट से हम लिखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो पास्टुलेट तो अगला, ये पास्टुलेट 3 था ना, सॉरी ये 3 था। 4 क्या कहता है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का, वो सदैव क्या होता है, एक दूसरे के सेम होता है, इक्वल होता है। ये तो समझ ही रहे हो। ऐसे मतलब जब हम भी ट्रायंगल बनाते हैं, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, मान लो, इसी में समझाते जाना, ठीक।
ये तो नोट्सों में हट रहता है कि नहीं रहे सब कुछ क्या हो अब मान लो हमने ये लिया, क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, सेम का ही मीन्स ऐसे भी होगा, ये सारी क्या करते हैं, यहाँ पे 90 का बनाता है मान लो, ये तो मान लो यहाँ का 90 बना देता है, यहाँ पे एंगल 90 का बनाता है, यहाँ पे एंगल कितना बनाता सर है अंदर टोटल का 180 होता है। हाँ सॉरी यार 60 का कर दो यार, सॉरी ऐसे तब नहीं ट्रायंगल नहीं लेते, किसके लिए, राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर। अच्छा हम कोई राइट एंगल ही ले लेते हैं, मान लो नहीं सीधा हुआ, ऐसे एक और बना लिया मान लो हमने, ठीक। अब ठीक है, ये 90 और ये 90 है अगर, तो ये दोनों राइट एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे कि राइट एंगल। अगला ये क्या था, पोस्टुलेट, फोर्थ, ठीक। आगे पोस्टुलेट, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है फॉल करती है ऐसे, मतलब एक सीधी लाइन है। हमने क्या किया, ऐसे ऐसे दो स्ट्रेट लाइन खींच दिया है, एक ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर क्या कर रहे हैं, दो स्ट्रेट फॉलिंग टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल, ए स्ट्रेट लाइन। अब इसी पे क्या कर देते हैं, एक फॉल करवा देते हैं, एक हमने एक स्ट्रेट लाइन और फॉल करवा दिया। ये दो लाइन थी, ठीक, ये हमारी मान लो ए बी थी और ये हमारी मान लो क्या थी, सी डी थी, ठीक है। इसको हम क्या दे देते हैं, मान लो हाई वाला पी है, हाई वाला क्यू, दो लाइन हमने क्या किया, डाल दिया। अब फिर ये क्या कह रहे हैं, मे स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच दे सम ऑफ एंगल इज लेस देन। मान लीजिए आपने ऐसे लिया, अब ये जो कह रहे हैं इंटीरियर एंगल इसका होगा कौन कौन सा, एक तो ये बाहर वाले एक्सटीरियर होते हैं, अंदर वाले इंटीरियर होते हैं। ये कह रहे हैं कि द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल होंगे, ये दोनों इस सेम साइड के होंगे। तो कह रहे हैं कि सेम साइड टेकन टुगेदर, साथ साथ लेते हैं, ठीक, तो लेस देन टू राइट एंगल, ये दो राइट एंगल के, दो राइट एंगल होगा 180, 180 से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक। देन टू स्ट्रेट लाइन, तब ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन हमने खींचा हुआ है इज प्रोड्यूस इनफाइनेटली मीट ऑन द साइड। अब मान लो ऐसे है, ये मिलेंगी कब, पैरेलल नहीं है ये दोनों, तो ये ऐसे जाएंगी, हाँ हमने पैरेलल नहीं डाला है इसीलिए। तो मीट ऑन द साइड ऑन विच सम एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल। अगर मान लीजिए जिस तरफ इसकी राइट एंगल से कम होगी उस तरफ मान लो इसी तरफ कम होगी, जिस तरफ ये छोटी रहेगी इसी तरफ में, इस तरह तो ये बढ़ती जाएंगी, मीट कर नहीं सकती हैं, तो इधर ही में धीरे धीरे कम होती जाएंगी और एक ऐसा इनफाइनाइटली तक पहुँचते पहुँचते एक ऐसा प्लेस आ जाएगा जहाँ पे क्या करेंगी, मीट कर जाएंगी। तो इधर का एंगल क्या होगा, राइट एंगल से लेस होगा। डन। ये हमारे क्या थे, 5 पोस्टुलेट। अब इसी 5 पोस्टुलेट पे भी आपको क्या करना होगा, काम करना होगा एक्सरसाइज में। डन।
देखो ये कह रहे हैं टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम क्या करते हैं, हियर आर गिवन टू लाइन्स एल एंड एम, वी नीड प्रूव डैट दे हैव ओनली वन पॉइंट कॉमन। हमको ये दिखाना है कि दो लाइनों के लिए केवल एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दो पॉइंट कॉमन होते हैं, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, अजम्पशन को रॉन्ग दिखा देंगे। जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब अभी हमने पोस्टुलेट में पढ़ा नहीं था ये वाले कि हमने मानो ये था, ऐसे लिए थे ना कई पॉइंट, कोई ऐसे भी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, हाँ जो ऐसे सीधी सीधी ही खींच देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। पकड़े रहेंगे थोड़ी देर तो सीधी होगी, नहीं होगी ऐसे नहीं होगा, वो एक एक करके करना। अच्छा, मान लेते हैं जब यहाँ से करेंगे तो हम ऐसा थोड़ी है कि इस पॉइंट से इस साइड में एक ही लाइन, हम दो डालने का प्रयास करेंगे लेकिन दो क्या होगी, नहीं जाएगी। हम पी क्यू मान लेंगे इसको और हम क्यू आर का भी देंगे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनेगी। ऐसे बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, एक पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट से केवल क्या कर सकते हैं, एक लाइन। इसलिए एजम्पशन जो है हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो केवल वन पॉइंट इन कॉमन होता है, केवल एक पॉइंट। इसी भाई हमने ये जो है जो लाइन खींच रहे हैं यही पॉइंट से खींच रहे हैं ना कि हमने मान लो दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो हम यहाँ ले लिए, यहाँ तो हम अलग अलग पॉइंट डालेंगे ना, एक लाइन पे थोड़ी डालेंगे, इसी पे डाल रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट केवल एक ही होगा ना, हाँ दो तो नहीं होगा ना। ये लाइन एक लाइन से डालेंगे तो कॉमन थोड़ी आ गई, तो अलग हो जाएगी हमारी पॉइंट। डन। तो ये हमारा क्या था, ये वाला पोस्टुलेट था। अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सब जाने के बाद एक्सरसाइज पे पहुँच जाते हैं। ठीक, तो